वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आती है लाइक शेयर एंड कमेंट दे दीजिए। गाइस सब्सक्राइब बटन के साथ बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज का हम वीडियो शुरू करेंगे कि पिछले 2 दिन आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे, स्पेशली नाइट टाइम में क्या थॉट्स रहे इनके, क्या फीलिंग्स रही, क्या इन्होंने महसूस किया, क्या ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में जो बार बार इन एंड आउट होता है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, सेपरेशन आता है, तो ये इंसान क्या सोच रहा था इन सभी बातों को लेकर। तो हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। शुरू से अंत तक आपको वीडियो देखनी है, गाइडेंस आपको दी जाएगी, आपको ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के बताए जाएंगे। लास्ट में एंजल की कोई भी गाइडेंस है उसको आपने सुनना नहीं है, लाइफ में फॉलो भी करना है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों का प्यार चैनल पे बना रहे और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए गाइज़। वहाँ जाके भी प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से, मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ पे मेरा लाइव सेशन आने वाला है बहुत जल्द मैं वहाँ पे अपना लाइव सेशन का जो पोस्ट है या स्टोरी है वो डालने वाली हूँ। कब आएगा, कैसे आएगा, तो अगर आप वहाँ ज्वाइन करोगे मुझे तभी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग पर कि पिछले 2 दिन आपके पर्सन ने आपको लेकर क्या फ़ील किया और इनकी जो फीलिंग्स हैं वो किस तरह की रही हैं। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है हर बात जो वीडियो में बताई जाए वो आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे। हर इंसान देखने वाला इस वीडियो को अपनी अलग अलग रिलेशनशिप की प्रॉब्लम से डील कर रहा है। कोई मैरिड है, कोई सेपरेटेड है, कोई डाइवोर्स्ड है, कोई सिंगल है। मुझे ये सब कुछ रोज़ बताना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे जो नए लोग हैं वो चैनल के साथ रोज़ जुड़ते हैं। काफ़ी सारे पुराने सब्सक्राइबर्स को ये बातें बार बार सुनने की हैबिट पड़ गई होगी क्योंकि अब तक तो आप टैरो रीडिंग्स की इतनी वीडियोस देख चुके हैं। आई होप आप समझ जाओगे कि जो नए आने वाले लोग हैं उनको भी क्लैरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करेंगे। आपके पर्सन की पिछले 2 दिनों में क्या फीलिंग्स रहीं, डिज़ायर्स रहे, फैंटेसीज़ रहीं, तमन्नाएँ रहीं। सबसे पहले कार्ड में जो आपके पर्सन की कलेक्टिव एनर्जी दिखाई दे रही है वो इस तरह की है कि ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ है 2 दिनों के अंदर। पहले प्रैक्टिकल थे, इमोशनल पहले भी थे लेकिन बताते नहीं होंगे। लेकिन इस 2 दिन के दौरान इस इंसान के अंदर इनकी जो वाटर एलिमेंट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आई होंगी, मूड स्विंग्स हुए होंगे, फ्रस्ट्रेशन आ रही होगी कि कांटेक्ट नहीं हो रहा आपकी तरफ से, या तो कांटेक्ट ये करना चाहते हैं लेकिन वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की जो फीलिंग है पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा इस तरह की दिखी है कि फैंटेसाइज करना, इमेजिनेशंस में रहना। और मुझे ये भी स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि ये इंसान आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट कर रहा है। शायद इन्होंने हाल फिलहाल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काफ़ी वीडियोस देखे हो सकते हैं यूट्यूब पर या कहीं ब्लॉग पढ़े हो सकते हैं और ये वो सारी टेक्निक्स को लाइफ में ट्राई कर रहे हैं कि आपके साथ इनका सेपरेशन का जो ये फेज़ है वो ख़त्म हो जाए और आप लोगों का दोबारा से कांटेक्ट बने। या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है जो मेरे व्यूअर्स हैं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स भी बहुत डे बाय डे इंटेलिजेंट हो रहे हैं, इनकी अवेकनिंग हो रही है। तो आपके जो माइंड सेट है या आपके थॉट हैं वो भी इस पर्सन को लेके पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रीडिंग में जो एनर्जीज आती हैं वो आपकी और आपके पर्सन की कलेक्टिव होती हैं। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, एक कोई भी एनर्जी हो सकती है। एक बॉडी के अंदर दोनों एनर्जीज होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर आप एक फ़ीमेल हो सकता है आपके अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी हो, और अगर आपके पार्टनर मेल हैं उनके अंदर भी फेमिनिन एनर्जी 2 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ मुझे दिखाई दे रही है। ये इंसान आपको खोकर खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का सडन ब्रेकअप हुआ होगा। ऐसा
ब्रेकअप जो आपने सोचा था ना उन्होंने सोचा था, एक दूसरे को या डेस्टिनी ने सेपरेट किया है, या फिर हो सकता है आप दोनों में से एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा इस रिलेशनशिप में लेड बैक होकर बैठे थे, आराम से चिल्ड फीलिंग्स में थे कि चिल आउट होके बैठे थे। कोई ज़्यादा एक्शन या फायर या पैशन नहीं था रिलेशनशिप के लिए, कोई थॉट नहीं बनाया था, प्लानिंग नहीं की थी कि इस रिलेशन को किसी मंजिल तक लेकर जाना है। दोनों में से एक पर्सन इस तरह का रहा है जो कोल्ड बिहेवियर दिखाते होंगे। या तो आपके पर्सन खुद मूव ऑन करके गए थे इस रिलेशनशिप से, या आप लोगों ने इनको कुछ ऐसी स्ट्रेट और ब्लंट बातें बोली होंगी जो इनको कहीं ना कहीं दिल पे लग गई हैं, और ये इंसान जो है अब थोड़ा सा घबरा रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं, थोड़ा सा इनको शर्मिंदगी भी फील हो रही है, क्योंकि इन्होंने इस तरह के काम जो किए हैं, इनको पता है कि इनकी गलतियों ने ही आपके दिल को तोड़ा है। और ये इंसान ने 2 दिन के अंदर ये सारी पुरानी बातों को याद किया है। और जब इंसान सेपरेशन में जाता है, दिन के समय तो वो इंसान बहुत सारी एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिज़ी रखते हैं, फ्रेंड्स के साथ बातें कर लेना, चैटिंग कर लेना, अपने काम पर, अपने बिजनेस करियर पे ध्यान देना। अगर कोई यहाँ पर ऐसा व्यूअर भी है जिनका पार्टनर कॉलेज गोइंग है, या कोई ऐसा भी हो सकता है जो अपने करियर और फाइनेंसेस को लेकर किसी स्ट्रगल से जा रहे हों, तो स्ट्रेस तो इनकी ज़िंदगी में मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन दिन के समय इस पर्सन ने आपको इतना ज़्यादा याद नहीं किया होगा जितना कि नाइट टाइम में। और ये आपको इमेजिन भी बहुत करते हैं। इनको शुरू से ही हो सकता है आपको देखकर, आपकी बातें सोचकर इनको बहुत सारी जो यादें हैं पुरानी वो ताज़ा हो जाती हैं, चाहे ये इंसान आपसे आज कांटेक्ट में है या नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों का पर्सन जो है वो रिलेशनशिप में आता जाता रहता है, और आपको भी समझ नहीं आता कि ये पर्सन आखिर आपसे चाहते क्या हैं। तो गाइज़, मैं एक वीडियो इस पर बना दूंगी कि आपको इस रिलेशनशिप में मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फ्यूचर क्या है आपके रिलेशनशिप का। क्योंकि बहुत सारे लोगों के बार बार कमेंट्स आते हैं कि मैम हम परेशान हो चुके हैं, हमारे पर्सन इन एंड आउट बहुत रहते हैं। तो मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे एक बहुत जल्द वीडियो लाऊंगी। जिनको भी किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन हो वो मेरे चैनल पर बने रहें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। और आप लोग जनरल रीडिंग में भी गाइडेंस ले सकते हैं। जो लोग रीडिंग्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो आप लोग जनरल तौर पे उस रीडिंग को सुनकर अपनी लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस जो स्लो होंगे लेकिन डेफिनेटली लॉन्ग रन के लिए आपको फ़ायदा ही देंगे। वापस आते हैं आज के टॉपिक पर कि ये पर्सन 2 दिन में आपके लिए क्या महसूस कर रहे थे। स्पेशली नाइट को अगर देखें तो इस इंसान ने आपको 2 दिनों में स्टॉक किया होगा। वो तो इन्होंने पहले भी किया है, लेकिन 2 दिनों के अंदर इनकी फेमिनिन एनर्जी हावी रही है। बहुत इमोशनल रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर। फ़ोटोज़ वगैरह देखते होंगे और हो सकता है सवाल करते हो, टेलीपैथिक मैसेज भेजते हो कि आप इनको कांटेक्ट कर लो। स्पेल भी करा सकते हैं। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं जिनका दिमाग कुछ इस तरह की चीज़ों में जाता है कि स्पेल करवा ली जाए, किसी टैरो रीडर से रीडिंग करवा ली जाए, या एस्ट्रोलॉजर से पूछा जाए लव लाइफ के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में, या ओवरऑल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स के बारे में। तो इन्होंने काफ़ी कुछ सोचा है आपके लिए। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो लोग इनको आपके अगेंस्ट भड़का रहे थे, इनकी उनमें से किसी के साथ बहस भी हुई होगी, या कोई ऐसी बात हुई है जिससे इस इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे अपने दोस्तों की बात में आकर या मुझे किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने रिलेशनशिप में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी चाहिए थी। तो आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने मिस किया है। ये इंसान देखने में बहुत लाइवली लगता है और इस तरह का नेचर होगा इनका। ऐसा एटीट्यूड दिखाते होंगे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इनकी ज़िंदगी में रहे ना रहे। ये इंसान अपने आप में इतना सेल्फ डिपेंडेंट है, इतना फ्रीडम थिंकर है, और ज़िंदगी को हमेशा ऑन गोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंज की तरह लेता है।
जो कि 2 दिन में इनकी ज़िंदगी के अंदर जो एक भूचाल आया है, तूफ़ान आया है इमोशंस को लेकर, वो तो यही जानते हैं। आपको लगता होगा कि जो इंसान मुझे छोड़कर चला गया किसी और के लिए, वो व्यक्ति मेरे लिए 2 दिन में क्या एनर्जी फील करेगा या क्या फीलिंग्स रखेगा। लेकिन ये सोचना आपका मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि आप लोग बहुत नेगेटिव सोचते हो इस पर्सन के लिए। आपको इस इंसान ने चीट तो ज़रूर किया है, किसी और के लिए धोखा दिया है, लेकिन ये इंसान इतना बुरा भी नहीं है दिल से, क्योंकि जो इंसान अपनी गलती के लिए पछतावा करे, उसके लिए रिग्रेट फील करे, गिल्ट की एनर्जी में रहे, अपने आप को विक्टिम फील करे, सेल्फ पिटी पर रहे, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। ये इंसान अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। शायद किसी ने इनको पहले इस तरह का एटीट्यूड दिखाया ही ना हो जो आपने इनको दिखाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस इंसान की हाँ में हाँ मिलाते होंगे कि आप जो करते हो ठीक है, आप जब कॉल करोगे ठीक है, मैं वेट कर लूँगी या कर लूँगा। लेकिन आपने, मेरे व्यूअर्स ने 40 to 50% लोगों ने इस तरह का एक सख्त रवैया अपने पर्सन को दिखाया है कि अब मैं आपकी नहीं सुनने वाली, अब मैं आपकी वेट भी नहीं करूँगी, मैं आपको कुछ करके दिखाऊँगी। आपने मेरे दिल को बार बार तोड़ा है, दुखाया है, ग्रांटेड लिया है और मेरी फीलिंग्स को एक मजाक बनाकर रख दिया है। तो ये फीलिंग के साथ आपने कुछ ऐसे वर्ड्स अपने पर्सन को बोले जो कि बहुत स्ट्रेट थे, साफ थे, ट्रांसपेरेंट थे। आप शुरू से ही अपने पर्सन को लेकर बहुत लॉयल रहे हो और यही वजह रही है कि इस पर्सन ने आपको बहुत ही भोला भाला इंसान समझकर आपकी नादानी का, आपके सच्चेपन से प्यार करने का फ़ायदा उठाया और आपको आज भी इस पर्सन का इंतज़ार है। तो मैं कहूँगी गाइज़ आपको कि 2 दिनों में इस इंसान के अंदर बहुत सारी बातों ने एक बवंडर मचाया है, एक स्टॉर्म मचाया है, एक इस तरह का इनकी माइंड के अंदर क्योस बन गया है। इनको समझ नहीं आ रहा कि मेरे से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। ये इंसान आपको लेकर अगर पास्ट में सीरियस नहीं थे, कमिटमेंट से भागते थे, धोखा दे जाते थे, कोई क्लैरिटी अगर देनी चाहे तो वो कंफ्यूज्ड करके आपको क्वेश्चन मार्क लगा के चले जाते थे, कुछ जवाब नहीं आता था आपका, या आप सोचते रह जाते थे कि इनकी तरफ से मुझे कभी भी कोई क्लियर आंसर नहीं मिलता। क्योंकि ये इंसान की मुझे कार्ड्स में एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये खुद ही बैलेंस्ड में नहीं रहे हैं पास्ट में, प्रेजेंट में भी इनकी सिचुएशन बैलेंस में नहीं है। कोशिश तो कर रहे हैं कि अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जी को एक्शंस में कन्वर्ट करें, कोई एक्शन लें आपकी तरफ, कोई कदम बढ़ाएं, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो आप इनकी ज़िंदगी से परमानेंटली चले जाओगे, या कुछ केसेस में तो सेपरेशन 6 महीने से भी ज़्यादा का हो चुका है। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने गलती की है और उनको सुधारने का अगर मौका मिलेगा भी तो शायद आप इनकी बातों पर अब दोबारा ट्रस्ट नहीं करोगे, या फिर ये रिश्ता पहले जैसा नहीं बन पाएगा। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की सोच में 2 चीज़ें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे इंसान का माइंड डबल हो जाता है, डबल थॉट्स आते हैं, डुअलिटी आ जाती है विचारों में, और उसी तरह के सोच के साथ ये इंसान मैसेज भी आपको शायद करते होंगे तो फिर डिलीट कर देते हैं कि नहीं, अगर मैसेज कर दिया तो ये ना हो कि बातें और बिगड़ जाएं। बेसिकली ये इंसान आपको लाइफ में पाना चाहते हैं। अब इनको खुद नो समझ नहीं आ रही कि किस तरह से ये आगे कदम बढ़ाएं, या किसी की मदद लें, या कोई म्यूचुअल अगर आपके बीच में कोई पर्सन है जिनके थ्रू आपकी फ्रेंडशिप हुई थी, या जिनके आप भी जानकार हो, ये भी जानते हैं उस इंसान को, तो हो सकता है 2 दिनों में इस इंसान ने उस इंसान को बोलना चाहा हो कि मेरी आपसे जो बातें हैं वो ठीक करवाएं, यानी कि व्यूअर्स के साथ जो बिगड़ी हुई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हैं उनको सुधारा जाए। किसी की तो इन्होंने हेल्प ली है 2 दिनों के अंदर।
बाकी मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं। आपके पर्सन ट्रैवलिंग का कोई प्लान बना रहे हैं। हो सकता है आपको कभी इन्होंने बताया भी हो कि आने वाले नवंबर दिसंबर में या 22 के जनवरी तक ये इंसान आपको मिलने आ सकते हैं, क्योंकि इनकी प्लानिंग चल रही है। लेकिन प्लानिंग में वो जो सीरियसनेस या स्ट्रॉन्ग एक फोकस होता है वो इनका लूज़ आउट हो जाता है। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, घर परिवार की जिम्मेदारियां हो सकती हैं, या ये इंसान खुद ही अभी अपने इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड को समझ नहीं पा रहे कि मेरी ज़िंदगी में इमोशंस मेरे पे हावी क्यों हो रहे हैं। जबकि ये इंसान प्रैक्टिकल है, दिल से इतना नहीं सोचता, दिमाग से सोचता है। लेकिन पिछले 2 रातों में इस इंसान ने आपके लिए अपने दिल को बहुत नरम पाया है, बहुत कमज़ोर फील किया है कि एक बेहद खूबसूरत हिस्सा उनकी ज़िंदगी का दूर हो चुका है। अब इनको अगर कोशिश भी करनी पड़े तो शायद आप इनको अपनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं लाओगे, या फिर आप ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हो। कुछ लोगों के पर्सन शक रहे हैं, पास्ट में शक करते थे आपके ऊपर कि आप किसी और के साथ हो, आप लेट नाइट चैट करते हो, ऑनलाइन आते हो, या आप उनको उस समय मिलने नहीं आते जब आपके पर्सन आपको बुलाते हैं। तो इनको लगता था कि आप किसी तीसरे व्यक्ति के साथ अपनी जीवन में आगे बढ़ चुके हो, आपने कोई सीक्रेट अफेयर रखा हो सकता है। 2 दिन में इन्होंने ये सारी जो थॉट्स हैं अपने माइंड में उनको साफ़ करने की कोशिश की है, क्योंकि आपकी लाइफ में जब कोई था भी नहीं तब भी ये पर्सन आप पर शक करते थे, आप पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते होंगे, मना करते होंगे कि उस दोस्त को ना मिले, या इतने लिमिटेड फ्रेंड्स रखें, आप जहाँ जाते हो मुझे बताकर जाएं, या आप पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को शक की नज़र के से देखते होंगे। और जब आप यही सारी बातें अपने पर्सन के लिए करते थे तो इनको लगता था कि आपने इनको कंट्रोल कर लिया है, आप इनको बहुत रोकते हो, टोकते हो, और इनको लगता था कि मैं बहुत बाउंड फील कर रहा हूँ इस रिलेशनशिप में। तो ये सारी बातें अब इनको धीरे धीरे समझ आ रही हैं, क्योंकि बार बार जब इंसान को चोट लगती है दिल पर, अपने दिल पर जब चोट लगती है स्पेशली, तब पता लगता है। जब वो किसी और इंसान को बार बार हर्ट कर रहा हो, दुख दे रहा हो, चीट कर रहा हो, तब उनको समझ नहीं आती, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था। अब इस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है, और 2 दिनों में तो इतना फ़र्क पड़ा है इस इंसान के अंदर कि ये आपको मैनिफेस्ट करने के लिए वीडियोस देख रहे हैं। टैरो रीडिंग भी हो सकता है ये सुनते हो, शायद आपको ना पता हो, या क्योंकि जब आप टैरो रीडिंग देखते हो आपके अंदर ऐसे विचार आते हैं कि मुझे सोल्यूशन निकालना है, जो मर्जी हो जाए, मुझे अपना रिश्ता सेव करना है। तो आपकी एनर्जी भी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दिख रहे हैं, और आपका पर्सन ट्विन हो सकता है आपका, बिल्कुल ऑपोजिट इन नेचर। आप प्रैक्टिकल, वो लॉजिकल, या आप इमोशनल, वो प्रैक्टिकल, या दोनों ही प्रैक्टिकल। लेकिन प्रैक्टिकल में भी एक चीज़ आ जाती है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ प्रैक्टिकल होते हैं और कुछ 10 से 20% ही। यहाँ पर दोनों के ऑपोजिट नेचर हैं, दोनों के थॉट पैटर्न अलग अलग हैं, सोच विचार मिलते नहीं हैं। प्यार बहुत है, अटैचमेंट भी है, लेकिन एक इंसान चाहता है कि दूसरा इंसान ही उसको पैम्पर करता रहे, केयर देता रहे, नर्चर करता रहे, उसकी पुरानी गलतियों को आँख पर पट्टी बांधकर माफ़ करता रहे, जैसे कि कोई गलती की ही नहीं गई। तो आपके पर्सन का या तो इस तरह का एटीट्यूड रहा है पास्ट में, अभी प्रेजेंट में भी इनका ऐसा ही है। इनको लग रहा है कि मैंने कोई गलती नहीं की, जबकि यहाँ पर 50% लोगों के पर्सन ऑलरेडी अवेयर हैं कि उन्होंने बहुत हद तक मिस्टेक्स कर दी हैं, जिसकी वजह से आपने इतना सख्त एटीट्यूड इनकी तरफ रखा हुआ है। आप इनको अब अपनी ज़िंदगी में अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही आने दोगे। इस तरह का आपके पर्सन ने पिछले 2 दिनों में आपके प्रति जो इमोशंस हैं उनको फील किया है, और इनको आपका एटीट्यूड भी कहीं ना कहीं डरा रहा है। शायद इनको लग रहा है कि अगर मैं दोबारा कदम बढ़ाऊंगा
तो ये मेरी इंसल्ट ना हो जाए, या फिर ऐसा ना कुछ हो जाए कि आप डिफेंसिव हो जाओ, आप आगे से आक्रामक हो जाओ, लड़ाई फिर से करो, या कुछ ऐसी बातें जो नहीं बोलनी चाहिए, कुछ ऐसे वर्बल अब्यूज़ हो जाए, वायलेंस हो जाए। तो कुछ इस तरह की बातें पास्ट में हुई हैं। अब ये इंसान अपने ऊपर उन सभी बातों को लेकर डर रहे हैं, स्ट्रेंथ नहीं है बेसिकली। गाइस, मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि यहाँ पे कुछ लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं। और अगर आपको नहीं पता कार्मिक पार्टनर कौन होते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होती है, जल्दी अट्रैक्शन होती है और एडिक्शन हो जाती है एक दूसरे की, एक दूसरे को छोड़ नहीं पाना, दोनों में सेम चीज़ें होती हैं। और रनर एंड चेज़र भी कार्मिक रिलेशनशिप में होता है, जिसे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी समझ बैठते हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज चैनल्ड हुआ है कि जो लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हैं या किसी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जिसके लिए आप भी, मेरे व्यूअर्स भी फिज़िकल अट्रैक्शन फील करते हैं, तो हो सकता है 2 दिन के अंदर आपके पर्सन की सेक्सुअल फैंटेसीज़ बहुत ज़्यादा हाई हों, या आपको सेक्सुअली इंटीमेट होना चाहते हों। बेड प्लेजर्स की तरफ इनका बहुत ध्यान गया है। आपकी फ़ोटोज़ को देखकर ये बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते होंगे, इमेजिनेशंस करते होंगे, ड्रीम्स भी लेते होंगे। तो इस इंसान को स्पिरिचुअल कनेक्शन की अभी इतनी अवेकनिंग नहीं है, लेकिन फिज़िकली और सेक्सुअली ये बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। और 2 दिनों में इनको आपकी क्रेविंग हुई है, जैसे किसी की क्रेविंग होना, किसी के लिए हंगर फील करना कि नहीं, उस इंसान की जो वाइब है, जो फीलिंग है, जो बॉडी स्मेल है, या जो आप लोगों का एक सेक्सुअल बॉन्ड है, वो ऐसा होगा कि जब ये आपसे इंटीमेट होते होंगे तो दोनों को डीप लेवल की सेटिस्फैक्शन मिलती होगी। तो पिछले 2 दिनों में इस इंसान ने आपको सेक्सुअली भी मिस किया है, रैदर देन इमोशन, सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स, उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पे सेक्सुअल फैंटेसी ज़्यादा दिखाई दे रही है आपके पर्सन की आपको लेकर। और ये सभी के लिए मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे 50% लोगों के पर्सन तो इमोशनली अपने आप को बहुत ड्रेन फील कर रहे हैं, जैसे किसी ने उनको उनकी ज़िंदगी से कोई इमोशंस जो हैं वो निकाल लिए हों, खालीपन, अधूरापन, कोई प्यार नहीं है, रोमांस नहीं है। अगर आपका पर्सन किसी तीसरे इंसान के साथ गए थे मूव ऑन करके, तो इन्होंने 2 दिन में भी उस इंसान को पूरे ज़ोर के साथ इग्नोर किया है, जिसे कहते हैं ना किसी के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल देनी। क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही तो अपनी एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन को किसी और पे निकाल दिया, चाहे इन्होंने अपने फ्रेंड्स पर निकाला या अपनी थर्ड पार्टी पर निकाला, पर इन्होंने 2 दिन में कुछ स्ट्रेंज बिहेवियर अपना ज़रूर दिखाया होगा। और वो थर्ड पार्टी भी हैरान हो रही होगी कि ये पर्सन को अचानक हुआ क्या। तो गाइज़, ये इंसान का मुझे जो अभी स्टेट ऑफ माइंड दिख रहा है आपकी तरफ, इमोशंस को ज़्यादा फील कर रहे हैं, एक्शन के लिए थोड़ा स्लो दिखाई दे रहा है पर्सन, एनर्जी इनकी अप एंड डाउन जा रही है। शायद आने वाले कुछ दिनों में इनकी एनर्जीज़ में मेजर शिफ्ट आएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी ट्रांसफॉर्मेशन है इनकी जर्नी, इनको साइंस सिंबल्स दिखाती है, एंजल नंबर्स दिखाती है, पर आपके पर्सन के अंदर इतनी मैच्योरिटी नहीं है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, ये समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। और जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो आपकी ज़िंदगी के अंदर तूफ़ान, भूचाल, इमोशंस के आते रहते हैं, और आपको समझ दोनों को ही नहीं आ रहा होगा, आपको भी नहीं पता लग रहा होगा कि होता क्या है। और आपके पर्सन का तो स्पिरिचुअलिटी से मुझे लगता है दूर दूर तक कोई नाता ही या अभी तक कोई कांटेक्ट ही नहीं बन पाया। लेकिन फिर भी हाल फिलहाल में इस इंसान ने हो सकता है किसी स्पिरिचुअल या किसी रिलीजियस प्लेस को विज़िट किया हो अपनी मन के अंदर शांति लाने के लिए। हो सकता है किसी तरह का इन्होंने मंत्र जाप किया हो, कोई डोनेशन किया हो, चैरिटी की हो, क्योंकि नेगेटिविटी इनके विचारों में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। शायद इनको लगता है कि मैं अपनी गलतियों की माफ़ी ये सब करके पूरी कर सकता हूँ। कर्मा पे ये बिलीव अगर नहीं करते थे तो 2 दिनों में कार्मिक चीज़ें इनके साथ हुई हैं। हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई हेल्थ इश्यूज़ आ गए हों,
हो सकता है पुराने हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हों, लेकिन 2 दिनों के बीच में वो सरफेस पे आना शुरू हो गए हों और इनको भी हेल्थ वाइज कोई तकलीफ़ होगी। तो अगर आपके पर्सन 2 दिन के अंदर आपसे कांटेक्ट में नहीं रहे तो इनको बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची है कि मुझे अब आगे आने वाले दिनों में कांटेक्ट करना है। तो गाइज़, इसके लिए आपको मैं क्रेडिट दूंगी, क्योंकि ये रीयूनियन या ये रीकॉन्टैक्ट उन्हीं के साथ होगा जिन्होंने अपने सेल्फ लव पर, अपनी ग्रोथ पर, अपनी इनर हीलिंग पर, अपनी डार्क साइड पर, अपनी शैडो साइड पर काम किया है। क्योंकि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, उन लोगों के पर्सन की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, उनके अंदर एक अजीब सा आकर्षण फील हो रहा है आपको लेकर, क्योंकि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें फॉलो की हैं अभी से नहीं, कुछ हफ्तों से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ये फॉलो कर रहे हो और अभी शायद आपको इसका कोई भी चेंज नहीं दिख रहा, कि लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा, रिलेशनशिप जैसे का तैसा ही स्टक है। तो ये फीलिंग आपको नहीं रखनी, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर कहते हैं ना, वो कीड़ा जाग रहा है कांटेक्ट करने का कि मुझे करना ही करना है। एक बार मैं पूछूं कि बात हुई क्या, इतना ज़्यादा कैसे ख़राब हुआ। बेशक यही इंसान मूव ऑन करके गए हैं, फिर भी ये इंसान खुद सेल्फ की तरफ से एफर्ट लेने के विचार में दिख रहे हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन के कुछ ज़ोडिएक साइन जो इनके सन, मून, राइजिंग या वीनस में कहीं भी हो सकते हैं, जिसे हम वैदिक ज्योतिष में कहते हैं इनकी सूर्य, चंद्र और लगन राशि कहीं भी। ये आपके साइंस भी हो सकते हैं और आपके पर्सन के भी। तो ये ज़ोडिएक साइन है। सबसे पहला फायर साइन में लियो बहुत स्ट्रॉन्ग निकला है, दूसरा फायर साइन में सैजिटेरियस है, अर्थ साइन में सबसे ज़्यादा कैप्रिकॉन है, वर्गो है, उसके बाद यहाँ पे वाटर साइन में स्कॉर्पियो और कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एयर साइन में यहाँ पर एक्वेरियस एंड लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर जो साइन मैंने बताए नहीं हैं तो आपको डिसहार्टन नहीं होना, दिल नहीं छोड़ना, क्योंकि कभी कभी रीडिंग के अंदर एक ही साइन के 3 या 4 कार्ड्स निकलते हैं। बहुत सारे कार्ड्स में एक ही साइन के ऊपर बहुत ज़ोर दिखता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा चीख चीख कर कह रही होती है कि ये साइन प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट है। तो आपकी ज़िंदगी में ये साइन आपके बर्थ चार्ट में या आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में कहीं भी प्रोमिनेंट होंगे, स्ट्रांगली बैठे होंगे, और इन्हीं का प्रभाव आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप लाइफ में, मैरिड लाइफ में दिखाई दे रहा है। रेमेडीज़ के तौर पे आपको क्या करना है अब, क्योंकि रीडिंग सुन ली, इंसान की फीलिंग्स भी सुन ली, लेकिन अब आगे रेमेडीज़ क्या हैं। जनरली आपको रेमेडीज़ ये करनी है, मैं आपको एक स्विच वर्ड देती हूँ जो आपको चैंट करना है, और आपको बार बार ये नंबर नहीं काउंट करना है इसका कि कितनी बारी चैंट करूं। चलते फिरते, उठते बैठते, जब आपका दिल करे आप इस स्विच वर्ड को चैंट कर सकते हो। तो वो स्विच वर्ड है टुगेदर डिवाइन लव। तो ये आपने बोलते रहना है, या आप इसको किसी पेपर पे लिख सकते हो। किसी भी ब्लैक पेन ना यूज़ करें, ग्रीन पेन यूज़ करें, रेड करें, ब्लू करें, या कोई भी कलरफुल पेन, लेकिन ब्लैक, ग्रे, ब्राउन इस तरह के डार्क इंक्स को अवॉइड करें। रेड हो तो बेटर है, और अगर आप कोई और पेन यूज़ कर सकते हैं वो कर लें। तो उसको लिख कर या तो आप अपने वॉलेट में रख लें, लेकिन वॉलेट में पड़ा नहीं रहना चाहिए। दिन में आप एक बारी उस पेपर को निकाल कर, चाहे छोटी सी चिट हो, उस पर टुगेदर डिवाइन लव इंटेंशन के साथ कि मेरा लव मेरे साथ है, मेरा रीयूनियन हो चुका है और हम बहुत हैप्पीली एंड रोमांटिकली लाइफ को जी रहे हैं। इस तरह की इंटेंशन लिखते टाइम आपने माइंड में सोचनी है, फीलिंग्स डालने हैं आपने लिखते टाइम, और इसी भावना के साथ उस पेपर को अपने वॉलेट में रखना है। दिन में 1 से 2 बार उसको निकाल कर आप देख सकते हो, और ये एवरीडे आपने करना है, काउंट नहीं करना। बाकी जो मैंने आपको ये वर्ड बताया है टुगेदर डिवाइन लव, इसे स्विच वर्ड बोलते हैं। इसको आपने उठते बैठते, रात को सोते टाइम या मॉर्निंग टाइम बोलना है, और याद करना है, अपने पर्सन को इमेजिन करना है कि अपने पुरानी मेमोरीज़ जो अच्छी आपने स्पेंड की हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको भूले नहीं हैं, आज भी मिस करते हैं, अटैच फील करते हैं। अगर कुछ टाइम का टेम्परेरी सेपरेशन आया है
तो वो आपको किसी पर्पस के लिए आया है, उसको आप समझें। डोनेशन, चैरिटी करें, घर परिवार में टाइम दें, अपना ध्यान मोबाइल से या अपने पर्सन के ऊपर स्पाई करने से थोड़ा टाइम हटाएं, क्योंकि जब आप स्पाई करोगे तो आपके पर्सन आपको स्पाई नहीं करेंगे, वो इंसान आपसे भागेगा। जब आप स्पाई करना, स्टॉक करना छोड़ दोगे तो वो पर्सन आपको स्पाई भी करेगा, स्टॉक भी करेगा, और हो सकता है आने वाले दिनों में एक्शन भी ले। नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जो अपकमिंग रहेगी। कब होगा आपका रीयूनियन और किस तरह के ज़ोडिएक साइन वालों का हो जाएगा, तो ये वीडियो मैं अगली वीडियो बनाऊंगी, तो आप उस वीडियो में कंफर्म कर सकते हो। फ़िलहाल गाइडेंस के तौर पर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है। एंजल्स का जो मैसेज कार्ड निकला है वो है वर्थ वेटिंग फॉर, तो जिसके लिए भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या वेट कर रहे हो वो इंसान डेफिनेटली आपके जीवन में आएंगे। किसी के पहले आ जाएंगे, किसी के थोड़ी देर बाद आएंगे, पर आएंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज़ में अब पेशेंस ख़त्म होता जा रहा है। शायद ये इंसान को अब इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि अगर मैं ज़्यादा डिले करूँगा तो ये रिश्ता ऑलमोस्ट डेड हो जाएगा, टोटल सेपरेशन आ जाएगा। तो ये फीलिंग आपके पर्सन की लास्ट 2 डेज़ में रही है। आपको ये रात को देखते भी हैं, स्पेशली रात के टाइम ये आपको ज़्यादा स्टॉक करते हैं। कोई फेक आईडी से भी करते होंगे अगर आपने इनको ब्लॉक किया है। और दूसरी बात, आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये खुद भी अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो ये बीच बीच में आपको अनब्लॉक करते होंगे आपको देखने के लिए, और उसके बाद सडनली ब्लॉक कर देते होंगे। तो आपके पर्सन का ना कुछ जो इंटरेस्ट है या कुछ कह लो माइंड में तो फीलिंग्स या थॉट्स चलते हैं वो इनके अनस्टेबल हैं। ये चाहते भी हैं कांटेक्ट करना और गुस्सा भी पूरा पूरा दिखाते हैं और वेट कर रहे हैं कि आप में से काफ़ी सारे लोग इनको खुद ही रीच आउट कर लें। और आपके पर्सन का जो एटीट्यूड है आपके लिए, वो मुझे एनर्जीज़ में पॉजिटिव फील हो रहा है कि इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आने वाली है। थोड़ा सा पेशेंस और है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अक्टूबर के महीने में होगा, ये मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया है, जो मेरी रीसेंट वीडियोस हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक दिन में या ओवरनाइट नहीं होता, स्लो प्रोसेस है। दोनों को स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा एक अच्छे रीयूनियन के लिए। और अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल अवेकन हो तो आपके पर्सन का जब तक स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान नहीं आएगा तो ये जो रीयूनियन है आपका वो उतना ही डिले होता जाएगा। तो आई होप आपको आज की रीडिंग में आपके पर्सन की पिछले 2 दिनों की एनर्जी भी पता लगी, इनके फीलिंग्स और थॉट भी पता लगे, इनका स्पाइंग एटीट्यूड भी पता लगा और इनका अगला एक्शन भी पता लगा कि ये कब तक लेंगे। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और अगर आपको गाइडेंस अच्छी लगे तो उसको लाइफ में फॉलो कीजिए, अप्लाई करें। और जो बातें आपको गाइडेंस पे बताई जाती हैं उसका कोई पर्पस होता है, ठीक है। आई होप आप मेरी बातों को फॉलो करोगे और अपनी ज़िंदगी में समस्याओं से निजात पाओगे। तो चलिए, मैं अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात करूँगी। आप सभी अपना ध्यान रखें, अपने आप से प्यार करें और अब प्यार बांटते जाइए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।